दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच अब तनाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। मिसाइलें दागी जा रही है, ड्रोन हमले हो रहे हैं और कई देशों में सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। ईरान के शहर कुम में मौजूद जामकरान मस्जिद पर लाल झंडा फहरा गया है और इस लाल झंडे का मतलब सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है। शिया परंपरा में इसका अर्थ होता है खून के बदले खून। दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद हालात और भी बिगड़ गए हैं। अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। कतर और यूएई में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने हमला बढ़ाया तो अमेरिका ऐसा जवाब देगा जो दुनिया देखेगी। असली सवाल तो ये है, क्या यह सच में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या ये मिडिल ईस्ट की एक और खतरनाक लेकिन सीमित जंग है? आज के इस वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस लाल झंडे की जिसने पूरे दुनिया की ध्यान खींच रखा है। ईरान के कुम शहर में मौजूद जामकरान मस्जिद शिया समुदाय के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, खासकर शहादत या बदले की घोषणा की संकेत के तौर पर, वहाँ लाल झंडा फहराया जाता है। यह परंपरा कोई आम नहीं है। लाल झंडा प्रतीक है न्याय के खिलाफ बदले का। अगर सच में यह कदम उठाया गया है तो इसका मतलब है कि ईरान इस संघर्ष को राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि धार्मिक और भावनात्मक मुद्दा बना रहा है। और अगर किसी संघर्ष में धार्मिक भावना जुड़ जाता है तो हालात भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आयतुल्लाह अली की मौत का खबर सही है? अगर यह सच है तो ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं बल्कि पूरे ईरान के राजनीति और धार्मिक ढांचे को हिला देने वाली घटना है। खामनेई सिर्फ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं थे, वे ईरान के सर्वोच्च और धार्मिक नेता थे। उनके पास सेना, न्यायपालिका और विदेश नीति पर अंतिम फैसला करने का शक्ति था। उनकी मौत की पुष्टि अगर आधिकारिक रूप से होती है तो ईरान में सत्ता संघर्ष शुरू हो सकता है, जनता में आक्रोश बढ़ सकता है और बदले की राजनीति तेज हो सकती है। इसी वजह से हालात और भी संवेदनशील हो चुके हैं। अब बात करते हैं सैन्य कार्रवाई की। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल लॉन्च किए गए हैं। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर है। यूएई, कतर और अन्य क्षेत्रों में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। अगर अमेरिकी सैनिकों को नुकसान होती है तो अमेरिका की प्रतिक्रिया बेहद कड़ी हो सकती है। याद रखिए, अमेरिका सीधा हमला बर्दाश्त नहीं करता और अगर वो जवाबी कार्रवाई हुई तो सीमित नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि अगर ईरान ने हमला बढ़ाया तो अमेरिका ऐसा पलटवार करेगा जो पूरी दुनिया देखेगी। यह बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये स्पष्ट चेतावनी है। ट्रंप पहले भी सख्त रूप के लिए जाने जाते हैं। उनके दौर में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। अगर ये टकराव बढ़ता है तो ट्रंप की नीति साफ है, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, नो कॉम्प्रोमाइज। अब यह संघर्ष सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं दिख रहा। पाकिस्तान के कराची में विरोध प्रदर्शन, इराक ने 3 दिन का शोक घोषित किया। कई देशों में अमेरिकी दूतावासों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगर क्षेत्रीय शक्तियां इसमें कूदती है तो पश्चिम एशिया युद्ध की चपेट में आ जाएगा और इसका असर सिर्फ उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ेगी, ग्लोबल मार्केट गिरेगा, भारत जैसे देशों पर आर्थिक संकट बढ़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? सच तो ये है कि ये अभी क्षेत्रीय युद्ध है, लेकिन इसमें शामिल देश छोटे नहीं है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, इजराइल हाईटेक डिफेंस सिस्टम है, ईरान मिसाइल और ड्रोन क्षमता। अगर रूस या चीन खुलकर किसी एक का समर्थन करते हैं तो समीकरण बदल सकता है, लेकिन फिलहाल दुनिया कोशिश करेगी कि ये टकराव सीमित रहे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट हमेशा से संवेदनशील क्षेत्र रहा है, लेकिन इस बार हालात कुछ ज्यादा ही नाजुक हैं। लाल झंडा, मिसाइल हमले, अमेरिकी चेतावनी, सब मिलकर एक खतरनाक तस्वीर बना रहे हैं। आने वाले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, कूटनीति जीत जाएगी या युद्ध और बढ़ेगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।